नमस्कार भक्तों। आज हम रविवार प्रदोष व्रत कथा सुनने जा रहे हैं। प्राचीन काल में एक अत्यंत शांति प्रिय और धर्मपरायण ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी बहुत ही सुशील और भगवान शिव की अनन्य भक्त थी। उनका एक पुत्र था जो स्वभाव से सरल और संस्कारी था। ब्राह्मण परिवार अत्यंत निर्धन था, लेकिन वे अपनी भिक्षावृत्ति और शिव भक्ति में ही संतोष करते थे। बालक का मार्ग भटकना और संकट। एक समय की बात है, वह ब्राह्मण पुत्र गंगा स्नान के लिए घर से निकला। मार्ग में उसे कुछ क्रूर चोरों ने घेर लिया। चोरों को लगा कि यह ब्राह्मण पुत्र है तो इसके पास स्वर्ण मुद्राएं या कीमती वस्तुएं होंगी। उन्होंने बालक को डराया धमकाया और धन की मांग की। बालक ने निडर होकर और हाथ जोड़कर कहा, हे महानुभावों, मैं एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण का पुत्र हूँ। मेरे पास ना तो धन है और ना ही कोई मूल्यवान वस्तु। मेरे पास केवल भगवान शिव का नाम और माता पिता का आशीर्वाद है। बालक की सच्चाई और उसके चेहरे के तेज को देखकर चोरों का हृदय पिघल गया। उन्होंने उसे हानि पहुंचाने के बजाय छोड़ दिया। बालक आगे बढ़ा और चलते चलते एक घने वन में पहुंच गया। थक कर बालक एक वृक्ष के नीचे सो गया। उसी समय उस राज्य के राजा अपनी सेना के साथ वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक बालक सो रहा है और उसके मुख पर अद्भुत तेज है। राजा ने उसे जगाया और उससे उसका परिचय पूछा। बालक की बुद्धिमत्ता और शास्त्रों के ज्ञान से राजा अत्यंत प्रभावित हुए। राजा ने उसे अपने महल में ले जाकर अपना राजकुमार जैसा सम्मान दिया और बाद में उसे अपना मंत्री नियुक्त कर दिया। इधर ब्राह्मण और उसकी पत्नी अपने पुत्र के वियोग में व्याकुल थे। उन्हें लगा कि उनके पुत्र के साथ कुछ अनहोनी हो गई है। तब ब्राह्मणी ने अपने पति के साथ मिलकर पूरी निष्ठा से रवि प्रदोष व्रत, रविवार के दिन पड़ने वाली त्रयोदशी का संकल्प लिया। उन्होंने प्रदोष काल में शिवजी का विधि विधान से पूजन किया और अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना की। भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए। उन्होंने उस देश के राजा को स्वप्न में दर्शन दिए और आदेश दिया, हे राजन, वह ब्राह्मण पुत्र जिसे तुमने मंत्री बनाया है वह तुम्हारे राज्य के लिए अत्यंत शुभ है। उसके माता पिता वियोग में दुखी हैं। उन्हें ससम्मान बुलाकर धन धान्य से परिपूर्ण करो। अगले दिन राजा ने ब्राह्मण दंपत्ति को राजमहल बुलवाया। उन्हें स्वर्ण मुद्राएं, वस्त्र और गांव दान में दिए। ब्राह्मण पुत्र अपने माता पिता से मिलकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। रवि प्रदोष व्रत के पुण्य प्रताप से उस परिवार की दरिद्रता सदा के लिए समाप्त हो गई और वे अनंतः शिवलोक को पहुंच गए। रवि प्रदोष व्रत का आध्यात्मिक महत्व। सूर्य और शिव का संगम। रविवार के स्वामी सूर्यदेव हैं, जो आत्मा और आरोग्य के कारक हैं। प्रदोष व्रत भगवान शिव का है, इसलिए इस दिन व्रत करने से सूर्य जनित दोष शांत होते हैं और शिव कृपा से असाध्य रोगों जैसे नेत्र रोग, चर्म रोग से मुक्ति मिलती है। सफलता। जो लोग सरकारी नौकरी या राजनीति में सफलता चाहते हैं, उनके लिए यह व्रत रामबाण माना जाता है। विशेष नियम और पूजा विधि। संकल्प। सुबह सूर्योदय के समय सूर्य को जल दें और व्रत का संकल्प लें। प्रदोष काल। सूर्यास्त के 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का समय पूजन के लिए सर्वश्रेष्ठ है। अभिषेक। शिवलिंग पर पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर चढ़ाएं, फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं। श्रृंगार। शिवजी को सफेद चंदन का तिलक लगाएं, बेलपत्र, धतूरा और आक के फूल अर्पित करें। भोग। इस दिन शिवजी को खीर या सफेद मिठाई का भोग लगाना शुभ होता है। ध्यान रखने योग्य बातें। इस दिन नमक का सेवन ना करें,
तो अति उत्तम है। पूरे दिन मन में ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। पूजन के बाद आरती अवश्य करें और प्रसाद बांटें। हरि ओम तत्सत।